मैडम ने ना तो अभी तक रसोई साफ की है और ना ही बर्तन साफ किए हैं। अब बताओ कब ये बर्तन साफ करेंगी और कब मैं खाना बनाऊंगी। इनका तो रोज का हो गया है। जाके देखती हूँ आखिर क्या कर रही हैं। दीदी, आपने रसोई अभी तक साफ नहीं की, सारे बर्तन अभी तक पड़े हैं। अरे छोटी, बस अभी थोड़ी देर में कर रही हूँ, आधे घंटे की मूवी और रह गई है। दीदी, आपका ये रोज का हो गया है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आज खाना बनाने की बारी मेरी है और जब तक रसोई साफ नहीं होगी तो खाना कैसे बनाऊंगी। अरे कम से कम टाइम तो देख लो। मम्मी जी थोड़ी देर में आने ही वाली होंगी और वो मेरे ही ऊपर चिल्लाएंगी कि खाना नहीं बनाया अभी तक। देख छोटी, रसोई तो मैं मूवी खत्म होने के बाद ही साफ करूंगी और तुझे इतनी जल्दी है तो तू साफ कर ले। जल्दी तुझे है, मुझे नहीं है। दीदी, आपको तो 24 घंटे कोई बहस करने वाला चाहिए बस। आपको तो बस बहस करना आता है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं बहस कर रही हूँ? हाँ हाँ, यही कर रही हो और क्या। अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मम्मी जी देखिए ना, दीदी ने अभी तक ना तो रसोई साफ की है और ना ही बर्तन साफ किए हैं। मुझे इनसे रोज रोज कहना पड़ता है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कब ये बर्तन साफ करेंगी और कब मैं खाना बनाऊंगी। मम्मी जी, मैंने बर्तन साफ करने के लिए मना नहीं किया, मैंने बस इतना कहा कि थोड़ी देर में कर दूंगी। मेरी थोड़ी सी मूवी रह गई है, वो देख लूं, उसके बाद कर दूंगी। और अगर मैंने मना किया हो तो आप इससे पूछ लीजिए। लेकिन ये तो लड़ने ही लग गई। मैं लड़ने लग गई आपसे? और क्या, लड़ ही रही है और क्या कर रही है। बस करो तुम दोनों ने तो हद ही कर दी है। अरे कोई एक दिन तो ऐसा जाने दो जिसमें लड़ाई ना हो। तुम दोनों लोग शांति से रह नहीं सकती हो क्या? पहले तो काम के पीछे लड़ाई होती थी, इसीलिए मैंने वो भी बांट दिया कि कम से कम शांति बनी रहेगी। लेकिन तुम लोग वहीं के वहीं अटके हो अभी। आखिर चाहती क्या हो तुम दोनों? बस मम्मी जी, अब बहुत हो गया, आप मेरी रसोई अलग ही कर दो। अच्छा हुआ बहन जो तूने खुद ही कह दिया। मैं भी कब से यही चाह रही थी। मैं भी परेशान हो गई हूँ रोज रोज की किचकिच से। मम्मी जी ये सही कह रही है, आप तो रसोई ही अलग कर दो। हाँ? ये क्या कह रही हो तुम दोनों लोग? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है? मम्मी जी सही कह रही हूँ मैं, मुझे तो अपनी रसोई अलग चाहिए बस। हाँ, और मुझे भी। ठीक है, कल से तुम दोनों की रसोई अलग अलग रहेगी। लेकिन तुम लोग पहले मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा दाना पानी कहाँ पर होगा। मम्मी जी आप उसकी चिंता मत करिए, हम लोग इतने भी गैर गुजरे नहीं हैं। आपको जहाँ खाना हो आप वहाँ खा लिया करना। मेरे यहाँ खाना हो तो मेरे यहाँ, दीदी के यहाँ पर खाना हो तो उनके यहाँ खा लीजिएगा। ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वो करो। तुम लोगों की रसोई कल से अलग अलग रहेगी। मुझे तो बस अपनी 2 रोटी से मतलब है। आज ना तो छोटी बहू खाना लेकर आई और ना ही बड़ी बहू। इतनी देर हो गई है, आखिर बात क्या हो गई है, जाकर पूछ ही लेती हूँ। हाँ माँ, मैं तो परेशान हो गई थी रोज रोज की किचकिच से, इसीलिए मैंने तो मम्मी जी से साफ साफ कह दिया कि अब मुझसे ये सब नहीं होता, आप मेरी रसोई अलग ही कर दो। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, मेरे सीरियल देखने का समय हो गया है। छोटी बहू, आज तुमने खाना नहीं बनाया, कितनी देर हो गई। मम्मी जी मुझे लगा दीदी ने बना दिया होगा। अब हमने तो रात की सब्जी रखी थी, उसी में खा लिया। आज तो मैंने खाना नहीं बनाया। आप ऐसा करो, दीदी से पूछ लो, शायद उन्होंने बनाया होगा। अच्छा ठीक है, मैं बड़ी बहू से पूछ लेती हूँ। बड़ी बहू, खाना बन गया हो तो खाना लगा दे मेरा, बहुत देर हो गई है। क्या खाना? खाना तो आज मैंने नहीं बनाया, मेरा बनाने का मन नहीं था तो मैंने बाहर से मंगा लिया। आप है ना, छोटी से पूछ लो, शायद उसने बनाया होगा। मैंने छोटी से पूछा था, उसने भी कुछ नहीं बनाया। अब ये बताओ मैं क्या खाऊं? मम्मी जी अब इसमें मैं क्या बताऊं? ऐसा करो आप छोटी को ही बोल दो, वो मुझे नींद आ रही है, मोबाइल देखते देखते मैं थक गई हूँ। दीदी आज क्या बनाया आपने खाने में? अरे हमने तो आज बाहर से मंगवा कर खा लिया था, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था खाना बनाने का। और तूने क्या बनाया?
हमारी तो रात की सब्जी बची हुई थी, उसी में सबने खा लिया। अच्छा, फिर मम्मी जी ने क्या खाया होगा? अरे मैं बता तो रही हूँ कि हमने बाहर से मंगवा लिया था खाना, वही खाया है। फिर मम्मी जी ने क्या खाया आज? अरे मुझे क्या पता, जाके खुद पूछ ले तू। क्या खाया क्या नहीं? अरे तो आप भी चलो ना साथ में। नहीं, मैं नहीं जा रही, तुम जाके खुद ही पूछ लो। दीदी, ऐसे नहीं बात बनने वाली। मुझे लगेगा आपने खिला दिया खाना और आप सोचेंगी मैंने खिला दिया, और हम दोनों एक दूसरे के भरोसे रह जाएंगे। मैं सोच रही हूँ ऐसा करते हैं कि 3 महीने आप देख लो मम्मी जी के खाने का, और 3 महीने मैं देख लेती हूँ। ऐसे में ना ही वो मुझ पर बोझ रहेंगी और ना ही आप पर। ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक रहेगा। 3 महीने तू बना इनका खाना और 3 महीने मैं बना दूंगी। ये आइडिया अच्छा है। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। अरे सारा घर ढूंढ लिया, मम्मी जी गई कहाँ? अरे ये क्या? बच्चों, मैं कोई घर का सामान नहीं हूँ कि 3 महीने तू रख ले और 3 महीने मैंने इस घर को पूरी जिंदगी दे दी थी। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मुझे लगा था मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, वो मुझे संभाल लेंगे। पर मैं गलत थी, मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। सोचा था अपनी बची हुई जिंदगी तुम लोगों के साथ बिताऊंगी, पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर है। ये घर मैं तुम लोगों को सौंप कर जा रही हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि जिस दौर से मैं आज गुजर रही हूँ तुम दोनों के साथ ऐसा कभी ना हो। खुश रहना मेरे बच्चों, खुश रहना। दीदी, दीदी, क्या हुआ छोटी? दीदी ये देखिए। और हाँ, मुझसे जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम दोनों के आते ही इस घर का बंटवारा नहीं किया। तुम दोनों ये गलती कभी मत करना। जब अपने बच्चों की शादी करो तो ये सपना कभी मत देखना कि हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि किसी भी माँ बाप को ये सपना देखने का हक ही नहीं है। और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत दूर जा चुकी होंगी। खुश रहना मेरे बच्चों, खुश रहना। हे भगवान, मम्मी जी ने ये कैसा कदम उठा लिया? दीदी, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। शायद मम्मी जी ने हम लोगों की बातें सुन ली थी और उनको लगने लगा कि वो हम पर बोझ हैं, इसलिए इस घर को छोड़कर चली गई। हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ छोटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। जाने अनजाने हमने मम्मी जी के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। जाने अनजाने नहीं दीदी, जानबूझकर। चलो छोटी, जल्दी से मम्मी जी को ढूंढते हैं, वरना इन लोगों को पता चलेगा ना तो हम लोगों से बहुत नाराज होंगे। कहीं ऐसा ना हो गुस्से में हमें ही घर से बाहर निकाल दें। दीदी, आखिर इतनी बड़ी दुनिया में हम मम्मी जी को ढूंढेंगे कहाँ? छोटी, लेकिन कोशिश तो हमें करनी होगी ना। अब चलो जल्दी से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम रोजाना आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।